प्रैक्टिस कहाँ करें, किसके साथ करें, कैसे करें? दोस्तों से करोगे तो वो माँ बहन की गालियां निकालने लग जाएंगे, है कि नहीं? घर में आप किसी से बात करोगे, अपनी मदर से करोगे, तो आपकी इंग्लिश जो बची खुची है वो भी खराब हो जाएगी। बड़े अंग्रेज हैं। हाँ, बड़े अंग्रेज आ गए हैं जी। क्या हो गया, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इंग्लिश सीखना जरूरी थोड़ी ही ना है। उनको बोलो ठीक है, इंग्लिश सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जॉब है, वहां पर इंटरव्यू होने वाला है, वो इंग्लिश में होने वाला है। बोलना अपने घर वालों को, अगर कोई बोलता है ना ऐसी कोई तकियानुसी बातें करते हैं कि हमारी हिंदी मातृभाषा है और इंग्लिश सीखना जरूरी नहीं है, तो उनको बोलो ठीक है, फिर तो इंटरव्यू भी देना जरूरी नहीं है, नौकरी भी करना जरूरी नहीं है। हाँ, बेचो अपना घर, एफडी कराओ, मजे से रहेंगे। खाना ही तो खाना है, उसके लिए नौकरी क्या करनी है? आपका घर है तो सही, बेच देंगे, एफडी करा देंगे, किराए पे रहेंगे। ठीक है जी, पकड़ में आ रही है बात? प्रैक्टिस कैसे करोगे जी? मैक्सिमम जितना एक डे में बोल सके, नॉर्मल भी कन्वर्सेशन कर। किससे बोलोगे? सब्जी वाले से बुला दो तो गड़बड़ हो जाएगी। टेक दिस, टेक दिस। तेरी लगाऊं कान के नीचे, तो गाली निकालती है मेरे को। The moment we speak in English to our friends, they say क्यों फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो भाई? राइट, फॉर्मल क्यों हो रहे हो? फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो और क्या जरूरत है? मुझे तो इंग्लिश आती है, आती किसी को भी नहीं है, समझ गए ना? समझ आती है, बोलने में कोई भी, सारे पैदल हैं। और कई बार वो हंसते भी हैं। जब कई बार क्या, हमेशा ही हंसते हैं। अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बोलोगे वो मजा ही नहीं आएगा, वो फीलिंग ही नहीं आएगी ना। हिंदी वर्ड्स में जो फीलिंग है, इश्क, ये वर्ड इंग्लिश में कहाँ मिलेगा? लव में वो मजा थोड़ी है। हाँ, प्यार, मोहब्बत, सारी फिल्में ऐसी देख देख करके हम बड़े हुए हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, You'll be my bride, you know? इसमें मजा नहीं आएगा, तू मेरी दुल्हन बनेगी। क्या प्रेम रोग? ये पिक्चर देख देख के आप बड़े हुए हो। ओ भाई साहब, सारे प्रेमी बैठे हैं यहाँ पर, हैं बड़े बड़े हैं। बढ़िया है जी। बताओ जी, ऑप्शन बताओ। इट्स अ गुड आइडिया। आप लिख सकते हो, मतलब डेली बेसिस पे अपनी एक डायरी लिख सकते हो कि क्या हुआ आज मेरे साथ में पूरे दिन में। उसमें मज़ा भी आएगा, और उस डायरी को जब आप 1 साल बाद पढ़ोगे तो अपने ऊपर बड़ी हंसी भी आएगी, क्योंकि उस टाइम पे जब आप लिखना शुरू करोगे तो इंग्लिश बड़ी कमाल की होगी। ये मैं स्कूल में लिखता था, अब मैं बता नहीं सकता उसमें मैं क्या क्या लिखता था, बट अब मैं देखता हूँ तो बहुत हंसी आती है। मतलब कमाल की इंग्लिश होती थी, पता नहीं क्या क्या मैं बनाता था, क्या क्रिएटिविटी, सारी क्रिएटिविटी उसमें चली जाती थी, है ना? तो दिस इज अ गुड आइडिया कि आप लिख सकते हो अपने जो थॉट्स हैं, सुबह से रात तक जो भी कुछ किया है, क्योंकि लिखने के चक्कर में क्या होगा, आपको पहले सोचना पड़ेगा। सोच करके ही तो लिखोगे, बिना सोचे कैसे लिखोगे? तो दिस इज अ गुड आइडिया। और बताओ, व्हाट एल्स? सर, उनसे बात कर लेते हैं जिनको हिंदी आती नहीं। जिनको हिंदी आती ही नहीं है, कैसे करोगे बात? फेस टू फेस, जैसे चाइनीज हो गए या फिर जो भी जिनको हिंदी आती नहीं आती, अफ्रीकन हो गए सर। और ऐसे लोग कॉन्टेक्ट। What's your name? Tell me. चाइनीज से मत करना भाई साहब, नहीं नहीं। ऐसा कोई तरीका जो फिल्टर ना हो, जैसे अभी डायरी का ऑप्शन दिया, उसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अपनी डे टू डे लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन सोच सोच के लिख रहे हैं, वो फिल्टर आ रहा है, वो फिल्टर को कैसे रिमूव करना है, ये कोई तरीका? सोचना फिल्टर नहीं है, क्योंकि अगर अभी आप हिंदी भी बोलोगे तो सोच करके ही बोलोगे, वो बस इतनी जल्दी हो जाता है, हमको एकदम से पता नहीं लगता है। जैसे आप एक मूवी देखते हो तो 1 सेकंड में 25 फ्रेम निकल गए हैं, और हर फ्रेम में मिलियंस ऑफ पिक्सल्स हैं। इतना डेटा एकदम से निकल गया है, हमें लग रहा है 1 सेकंड वीडियो का निकला है, एक सेकंड नहीं निकला है, वो 25 फ्रेम्स है, तेज निकल गए तो हमें लग रहा है स्टिल नहीं है, वीडियो है। ऐसे ही जब आप हिंदी बोलते हो तो ये मत समझो बिना सोचे बोल रहे हो, लेकिन हो क्या रहा है, आपने सोचा और बोला। सोचना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिना सोचे तो आप बोल भी नहीं सकते। हाँ, मैं आपसे पूछता हूं वेदर कैसा है, आप यही बोलोगे वेदर अच्छा है, ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है। ये वर्ड्स कहां से आए? जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो फील किया, उसके साथ में कुछ वर्ड जुड़े हुए हैं। वो सारे जो वर्ड जुड़े हुए हैं वो सब हिंदी में जुड़े हुए हैं।
तो उस फीलिंग को, उस एक्सपीरियंस को आप फ्लुएंटली एक्सप्रेस कर पा रहे हो क्योंकि उसके साथ में वो वर्ड्स पड़े हुए हैं। इंग्लिश के भी पड़े हुए हैं, इसको ध्यान से समझना जो चीज मैं बोल रहा हूं। हिंदी के भी पड़े हुए हैं, इंग्लिश के भी पड़े हुए हैं, बट आप हिंदी फ्लुएंटली बोल पा रहे हो, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे। क्यों? क्योंकि आप सोचते, अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि आप सोचते ही हिंदी में हो और आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके फिर बोल रहे हो। कुछ ऐसा हो जाए अगर आप सोचना ही इंग्लिश में शुरू कर दो तो क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्व। हैबिट आपकी अभी पड़ी हुई है हिंदी में अंदर सोचने की। सुबह से रात तक आप करते क्या हो? कभी नोट करना, कहीं पर अकेले बैठे हुए हो, कभी पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते एकदम से पढ़ाई से ध्यान हटा, बैठ करके कुछ सोच रहे हो, कुछ गड़बड़ हुई घर में, उसके बारे में सोच रहे हो, सोने से पहले कुछ थॉट चल रहे हैं माइंड में। थॉट है क्या अगर बोलना नहीं है तो? कभी ध्यान से अपने थॉट्स को देखना। थॉट्स में अगर वर्ड्स नहीं है तो थॉट भी नहीं है। बिना वर्ड्स के सोच के दिखाओ, किसी ऐसी चीज के बारे में सोच के दिखाओ जिसका कोई वर्ड माइंड में पड़ा ही नहीं है। इम्पॉसिबल। हमें यह लगता है कि बात करना या बोलना मतलब सिर्फ आपसे मैं बोल रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, इसको बात करना कहते हैं। अजी नहीं, जो हम अपने अंदर सुबह से रात तक बोलते हैं एक्चुअल में वो बात करना है। अगर अपने अंदर ही अंदर आप इंग्लिश में बोलते रहो, ये आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, या और कुछ नहीं तो शुरू में इंग्लिश और हिंदी को मिक्स कर दो अपने माइंड के अंदर, तो धीरे धीरे आप देखोगे नहीं भी चाहोगे तो मुंह से वो ही निकल रहा होगा जैसे थॉट चल रहे होंगे। इट इज कॉल्ड हैबिट। कितना सिंपल है, मतलब समझ गए ना कि अकेले में आप कहीं पर बैठे हो तो बैठ करके सोच रहे हो कि मुझे ये करना है। थिंक इन इंग्लिश। अगर आप अंदर सोचने की प्रैक्टिस नहीं करते और सीधा बोलने की प्रैक्टिस करते हो तो नहीं बोल पाओगे, अटक जाओगे, बार बार गलतियां करोगे, और जितनी गलतियां करोगे उतना ही आपका मजाक उड़ेगा, उतना ही आप कहोगे छोड़ो मेरे को नहीं बोलना। तो इंग्लिश में सोचना है, इंग्लिश के वर्ड्स में सोचना है। ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। चाहो तो कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है, आपको कोई और चाहिए भी नहीं है। अपने अंदर ही अंदर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे एक सेकेंड ना, इन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूज सिंपल वर्ड्स। यहां पर हम जाकर के फंस जाते हैं। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बनाने की जरूरत नहीं है अपने माइंड में जब आप सोच रहे हो। बड़े आराम से सिंपल वर्ड्स, क्योंकि उसमें क्या होगा, फ्लुएंटली आपकी आदत पड़ जाएगी इस तरह से सोचने की। तो अब एक छोटा सा काम करते हैं, यहां से बजाय कल के ऊपर डालने के, आज से और अभी से